जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के लिए ये वीडियो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर 1 प्रोज सेशन से हमने लिया है। और ये हमने वो इम्पॉर्टेंट लाइनें ली है, 4-5 पैरा हमने लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देखने के बाद आपसे मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन्स है जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो मतलब मेन लाइनें हैं ना, वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग लाइन नंबर 1 देखते हैं। पहला लाइन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी। ये है क्या जी? तो ये एक एसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। वो एक महान फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ये जो एसे है ना, उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है। वेयर ही हैज़ कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जहाँ उन्होंने कंपैरिजन किया है भारतीय सभ्यता को किस सभ्यता से? तो वेस्टर्न सभ्यता से। ठीक है ना? आई थिंक कि समझ में आ गया होगा ये लाइन। इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक ऐसे है, सबसे पहला बात जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है, वो बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी है। और ये उनके ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। और इस चैप्टर में वो कंपैरिजन करते हैं भारतीय सभ्यता को, इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। सेकंड पैरा देखिए। सेकंड पैरा कह रहा है कि ही सेज दैट ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब वो बताते हैं कि जो भी हमारे वर्ल्ड में देश है ना, उन्होंने अपनी सभ्यता को क्या कर दिया है? खो दिया है। बट इंडिया इज स्टिल ए लिव एंड इट्स हर ग्लोरी। लेकिन भारतीय अभी भी ना इस पर टिका हुआ है, मतलब भारत ने अपनी सभ्यता नहीं खोया है। सो वी शुड क्लिंग टू आवर ऑन सिविलाइजेशन। इसलिए ये बताते भी है कि हमें अपने सभ्यता से क्लिंग रहना चाहिए, चिपक कर रहना चाहिए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं, वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर डिजायर। हमें क्या करना है? हमें अपने डिजायर पर नियंत्रण करना है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है। थर्ड लाइन देखिए। थर्ड लाइन कर रहा है कि इफ़ द वेस्ट हैज़ डन मैडनिंग इन्वेंशन, वी ऑल्सो हैव टॉट द वर्ल्ड द लेसन्स ऑफ यूनिटी, इंटरग्रिटी, सोल एंड रिलीजन। इफ़ द वेस्ट हैज़ डन मैडनिंग इन्वेंशन, ये कहते हैं कि अगर वेस्ट ने बहुत सारे मैडनिंग इन्वेंशन, मतलब पागल करने वाला, एक तरह से कहिए ना, चमकदार इन्वेंशन जो किया है, खोज किया है, बहुत चमक धमक वाला। वी ऑल्सो हैव टॉट द वर्ल्ड द लेसन ऑफ यूनिटी। हमने भी वर्ल्ड को, पूरे संसार को यूनिटी सिखाया, इंटरग्रिटी, सोल एंड रिलीजन सिखाया। वी डोंट हेट वेस्ट। हम लोग वेस्ट से ऐसा बात नहीं है कि हेट करते हैं, बट वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी इट। लेकिन हम लोगों को एक काम करना है कि इसे कॉपी नहीं करना है, इसका नकल नहीं करना है। वी वर्शिप मॉरलिटी वेयर एज दे वर्शिप इमॉरलिटी। बहुत ही बड़ा ये लाइन लिखा हुआ है कि हम लोग किसको फॉलो करते हैं जी? तो वर्शिप मॉरलिटी, नैतिकता को, जबकि वो लोग फॉलो करते हैं इमॉरलिटी को, अनैतिकता को। ठीक है? 4 पैरा देखिए। 4 पैरा है कि बोथ दीज सिविलाइजेशन आर गुड इन देयर ऑन स्पेयर्स। दोनों अपने अपने स्पेयर में, अपने अपने क्षेत्र में क्या है? अच्छे हैं सभ्यता, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। बट इट्स क्लियर दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मैटेरियलिज्म। लेकिन यह क्लियर हो चुका है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, वो मैटेरियलिज्म का पूजा करते हैं, मतलब मैटेरियल का। एंड आवर फॉर फादर हैव टॉट अस टू बिलीव इन आवर ऑन हैंड्स एंड फीट। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हमें अपने पैरों और अपने हाथों पर भरोसा करना चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट दोज वैल्यूज़। हमें उन वैल्यू को भूलना नहीं चाहिए। एंड वी शुड ट्राई टू रिवाइव आवर ऑन सिविलाइजेशन। और हमें अपने सिविलाइजेशन का क्या करना चाहिए? रिवाइव करना चाहिए। 5 फाइनली दिस इज एन अवेसम वर्क ऑफ गांधी वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन। बहुत ही अच्छा है, वेसम है, अवेसम है, बहुत ही शानदार, जहाँ गांधी जी ने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन किया है मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन के बारे में, भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता। एंड एडवाइज्ड इंडियन टू अडॉप्ट आवर ऑन सिविलाइजेशन। और वहाँ उन्होंने एडवाइस दिया, एक तरह से कहिए सलाह दिया है कि हमें अपनी सभ्यता को क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए।
अब आइए चैप्टर सेकेंड, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, और ये एक आपको बता दें कि ये स्पीच है जो 1967 में इन्होंने ओथ लेते समय, शपथ लेते समय दिया था। आइए देखते हैं पैरा 1। भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही वॉज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत इज माई होम क्या है? एक स्पीच है जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताया, मतलब दिया है। वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट of the speech delivered by him on 13 मई 1967। ठीक है, ये एक स्पीच है जो दिया गया था 13 मई 1967 को, while taking oath as president, मतलब शपथ लेते समय प्रेसिडेंट के। Here he has promised Indian to be loyal for them in all respect। यहाँ वो शपथ लेते हैं कि मैं पूरी तरह से भारतीय, मतलब सभी पर, सभी चीज़ों पर न्यौछावर हूँ, पूरी तरह से लॉयल हूँ, वफादार रहूँगा। ठीक है ना, मतलब ये बताते हैं कि शपथ लेते हैं कि मैं भारतीय सभ्यता का पूरी तरह अच्छे तरीक़ा से पालन करूँगा, पूरे लॉयलिटी के साथ। सेकेंड पैरा में है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियन फॉर इलेक्टिंग हिम टू हाईएस्ट रैंक। सबसे पहले वो लोगों को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ही हमें इस हाईएस्ट रैंक पर चुना है। ठीक है, फर्दर ही काउंट्स राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी। उसके बाद राधा कृष्णन के प्रेसिडेंसी के बारे में बताते हैं जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे। ही सेज दैट राधा कृष्णन हैड गिवन ए मेंटल इक्विपमेंट। वो बताते हैं कि राधा कृष्णन ने बहुत सारे चीज़ें दिया जैसे मेंटल इक्विपमेंट। ठीक है, मेंटल इक्विपमेंट कहने का मतलब मानसिक जो हमारा हथियार है, एंड ए साउंड फाउंडेशन टू इंडिया, और भारत के लिए साउंड फाउंडेशन, ठीक है ना, दिया है। देखिए थर्ड लाइन है हम लोग का, ही प्लीजेज टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए ही प्लीजेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए, एक तरह से कहिए रक्षा करने के लिए वो शपथ लेते हैं। द कल्चर एंड द ग्लोरी इंडिया, मतलब इसके कल्चर को और इसके ग्लोरी को। ही इश्योर्स इंडिया टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्टिंक्शंस। वो ये भी बताते हैं, ठीक है ना, कि भारतीय का वो मतलब सर्व करेंगे सभी लोगों का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। इन हिज वर्ड द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। उनके अनुसार, ठीक है, जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है ना, या प्राइम सोर्स टू डेवलप, जो डेवलप करने का प्रथम स्रोत है वो हमारा एजुकेशन है, यानी हमारी शिक्षा है। ठीक है, और ये रियलिटी बात है जी। फोर्थ लाइन देखिए, डॉक्टर हुसैन एडमिट इंडिया हिज होम एंड इट्स पीपुल हिज फैमिली। वो बताते हैं कि जो भारत है हमारा घर है और यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं। ही सिम्स टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, सोशल वर्क एंड इंडिविजुअल। वो वर्क के काम के दो पहलू के बारे में डिस्कस करते हैं, पहला वर्क सोशल और दूसरा इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल और सोशल, मतलब एक तो व्यक्तिगत काम और एक समाज के लिए किया गया काम। आगे कह रहा है कि अस टू थिंक द डेवलपमेंट ऑफ बोथ ओनली देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल। जब दोनों तरह से हम काम करेंगे तब भारत का विकास क्या है, संभव है। फिफ्थ एंड लास्ट पैरा है, फाइनली दिस इज एन अवेसम स्पीच। ये बहुत ही शानदार स्पीच है ऑफ डॉक्टर हुसैन, वेयर ही हैज़ प्रॉमिस्ड हिज लॉयलिटी, जहाँ वो मतलब एक प्रॉमिस करते हैं पूरे वफादारी के साथ, टू इंडिया एंड सक्सेसफुली कन्वेड हिज मैसेज टू इंडियाज। ठीक है ना, और वो मैसेज देते हैं भारतीय को। ठीक है, थर्ड लाइन देखिए, थर्ड चैप्टर देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का पहला लाइन देखिए। ए पिंच ऑफ स्नफ आपको बता दें एक शॉर्ट स्टोरी है, मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा हुआ। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा हुआ है। ही वॉज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ इंडिया। वो भारत के बहुत ही बड़ा नॉवेलिस्ट है। हियर ही हैज़ प्रेजेंटेड ए कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट्स एंड एडवेंचर्स। यहाँ उन्होंने एक प्रेजेंट किया है कॉमिक स्टोरी को, ठीक है ना, कॉमिक मतलब कॉमेडी, हास्यपद स्टोरी को, जो फुल ऑफ विट, जो विट और एडवेंचर से भरा हुआ है, साहस,
ठीक है ना, साहस और चतुराई, विट एंड एडवेंचर से भरा हुआ है। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो नानू काका है। एंड मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर, वो क्या है, मैटरनल अंकल है नरेटर के, ठीक है ना। द राइटर हिमसेल्फ नरेट द स्टोरी हियर, राइटर यहाँ खुद से क्या करते हैं, नरेट करते हैं इस स्टोरी को, राइटर मनोहर मालगोंकर। और उनके मामा थे मेन कैरेक्टर में, उनका नाम है नानू काका, ठीक है ना। तो एक बार फिर से इसको हम बता देते हैं कि ये पिंच ऑफ स्नफ एक कॉमिक स्टोरी रिटेन बाय मनोहर मालगोंकर है, जो एक महान नोवेलिस्ट थे इंडिया के। इसमें मतलब ये फुल है विट और एडवेंचर से। नानू काका इनमें मेन कैरेक्टर है जो मैटरनल अंकल है नरेटर के, ठीक है ना। और द राइटर हिमसेल्फ नरेट द स्टोरी हियर, राइटर खुद से क्या करते हैं, बताते हैं इस स्टोरी को। सेकेंड पैरा देखिए, नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, नानू काका दिल्ली से आते हैं कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। एंड द नरेटर हु इज एन अंडर सेक्रेटरी, और जो नरेटर आते हैं ना उन वो क्या है जी, अंडर सेक्रेटरी हैं। ऑन प्रोबेशन, और अभी वो कहाँ है, प्रोबेशन में, मतलब एक प्रोबेशन का मतलब समझिए ना, ट्रेनिंग में है। हैज़ टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक ऑन मदर्स इंसिस्टेंस, मतलब माँ के आग्रह पर वो नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक पर ले जाते हैं कुछ मिनिस्टर से मिलाने के लिए। बट नानू काका एक्सपीरियंसेस वाज बिटर देयर, लेकिन नानू काका का वहाँ मान लीजिए मुलाकात नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है ना। थर्ड लाइन देखिए, लेटर ही गोज टू मीट सोहनलाल हु इज पार्टी बॉस एंड सक्सेसफुली इम्प्रेस हिम by his word and wits shows that he knows the ambassador बरकत अली very well। देखिएगा लाइन को समझिए, he goes to meet सोहनलाल, उसके बाद जाते हैं सोहनलाल से मिलने जो पार्टी बॉस हैं दिल्ली के, एंड सक्सेसफुली इम्प्रेस, और सफलतापूर्वक उसको इम्प्रेस भी कर देते हैं हिम बाय हिज वर्ड ही विट्स शोइंग दैट, समझिए वो दिखाते हैं ही नोज द एम्बेसडर बरकत अली, और वो मतलब वो एक तरह से बताते हैं कि वो बरकत अली को, हज़रत बरकत अली को बहुत अच्छे तरीक़े से जानते हैं। ड्यूरिंग टॉक मतलब टॉक के बात करते समय विथ सोहनलाल ही केम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर, वो वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में जानने के लिए गए थे। Also he knew that Sohanlal wanted his son to get married with welfare minister daughter, but the minister refuses। वहाँ जाकर उन्होंने ये जाना, ध्यान दीजिएगा, कि his son to get married, मतलब वो मैरिड करना चाहता था अपने सन को वेलफेयर मिनिस्टर के डाउटर से, लेकिन मिनिस्टर ने उसको क्या कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, ठुकरा दिया था। चौथा लाइन देखिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डाउटर मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निनौर, दूसरी तरफ वेलफेयर मिनिस्टर ने अपने बेटी का शादी निनौर के राजकुमार से ठीक कर दिया था। नाउ नानू का वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर टू गेस ऑफ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निनौर, वो महाराजा ऑफ निनौर के एक बहुत बड़े पंडित बनकर, एक तरह से कहिए बहुत, एक होता है ना ये क्या बोलते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर द गेस ऑफ हेरिडेटरी वंशानुगत पंडित बनकर गए थे निनौर के। एंड ही मेंशन टू हिज इट ऑन हिज विजिटर्स बुक, उन्होंने ये बातें मतलब वेलफेयर मिनिस्टर के सामने नहीं कही, बल्कि विजिटर में उन्होंने ये बातें लिखा। एज सुन एज ही द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट दिस ही हिमसेल्फ विजिट नरेटर्स होम टू मीट नानू काका। यही नहीं, नानू काका के पास मिलने के लिए खुद कौन आते हैं जी, तो वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। जब आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा। पांचवा देखिए, फाइनली दिस इज ए फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालगोंकर, ये बहुत ही शानदार क्रिएशन है, बनाया हुआ है मनोहर मालगोंकर के द्वारा। वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द कैरेक्टर, जहाँ इस कैरेक्टर को बहुत ही शानदार तरीके से वो क्रिएट किए हैं। इट्स रियली लिव द जेन्यून फ्रेश टच ऑन रीडर्स माइंड, हम लोग को एकदम लगता है ऐसा ना कि हम लोग जेन्यून पढ़ रहे हैं, वास्तविकता के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थे आज के हमारा 1 से 3rd चैप्टर तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट में। ये समरी के लिए भी है, क्वेश्चन आंसर के लिए भी है, MCQ के लिए भी है। चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।